बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाबंदियां हटने के बाद अमेरिका में रोजाना 3000 मौतें होंगी, 2 लाख नए केस सामने आएंगे, खुफिया रिपोर्ट में वार्निंग। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $8 बिलियन के वादे, डोनेशंस जमा करने के लिए कई मुल्कों की मीटिंग, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। दुनिया में कोविड मौतें 2,55,000 हो गईं। इटली ने वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, क्लिनिकल ट्रायल्स जारी। कोरोना वायरस जानवरों की मंडी से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का यू टर्न। अमरीकी एक्सपर्ट फॉसी ने कहा, लैब में वायरस बनाने का कोई सबूत नहीं। कोविड-19 ने अरब मईशतों की कमर तोड़ दी, तेल के खरीदार नहीं, टूरिज्म ठप। पाकिस्तान में मौतें 500 हो गई, हर 10 टेस्टों में एक मरीज निकल रहा है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 3,900 केस, 195 मौतें। जुमेरात से 2 लाख हिंदुस्तानियों को बैरूनी मुल्कों से लाने का सिलसिला शुरू होगा, पहली गल्फ वॉर के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। आलमी लीडर्स ने कोविड-19 के इलाज और वैक्सीन की तैयारी के लिए $8 बिलियन से ज्यादा रकम देने का वादा किया है। सऊदी अरब की पहल पर G20 मुल्कों के लीडर्स और दूसरे मुल्कों के लीडर्स और शख्सियतों की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें यह वादा किया गया। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने बताया कि जब मुल्क मिलकर काम करेंगे तो कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर ने मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि सिर्फ कुछ घंटों में हमने वैक्सीन और इलाज के लिए $8.1 बिलियन जमा किए। मुल्कों से इस तरह की अपील की जाती रहेगी। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक भी ताउन कर रहा है। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दुनिया के कई अमीर लोग भी इस सिलसिले में मिलकर काम कर रहे हैं। डोनर्स में पॉप सिंगर मैडोना भी शामिल है, जिन्होंने $1 मिलियन देने का वादा किया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने, जो हाल ही में कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हुए हैं, कहा कि वैक्सीन की तैयारी हमारी जिंदगियों का सबसे अहम मुश्तरका काम है। मीटिंग में चाइना की नुमाइंदगी, यूरोपीय यूनियन में चाइना की नुमाइंदगी ने की। हुकूमतें कई हफ्तों या महीनों तक फंड जमा करने की मुहिम चलाएंगी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह वैक्सीन सिर्फ अमीर मुल्कों के लिए नहीं होनी चाहिए। बरतानिया चाहता है कि एक ऑनलाइन समिट रखा जाए जिसमें ऐसे मामलात पर गौर किया जाए। अमेरिका ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। नॉर्वे की वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें अमेरिका की गैर मौजूदगी पर अफसोस है। नॉर्वे ने $1 बिलियन देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। जब आप बहरान से दो चार होते हैं तो आपको मिलकर काम करना चाहिए। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि हमने अपने अमेरिकी पार्टनर के साथ बातचीत की है, हमें यकीन है कि वो साथ हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो WHO की फंडिंग रोक रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि WHO चाइना की तरफदारी कर रहा है। इटली के साइंसदानों ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की है। इटली की एक कंपनी के चीफ ने कहा कि यह इटली में वैक्सीन की तैयारी का सबसे एडवांस मरहला है, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इससे पहले UAE के एक साइंटिफिक इदारे ने भी कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने का दावा किया था।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 37 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें 2,55,000 हो गई हैं। अमेरिका 12.5 लाख केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 70,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से 150 मौतें हुई हैं, जिसके साथ ही मुल्क में मरने वालों की तादाद 25,500 से ज्यादा हो गई है। स्पेन 2.5 लाख केसों के साथ अमेरिका के बाद दूसरा मुतासरा मुल्क है। बर्तानिया में मौतें 30,000 से ज्यादा हो गई हैं। अब बर्तानिया मौतों के एतबार से किसी भी यूरोपीय मुल्क से आगे है। बर्तानिया ने इटली को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के बाद मौतों के एतबार से दूसरे नंबर पर है। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 10,100 केसों को कंफर्म किया गया। रशिया में कोविड-19 मरीजों की तादाद 1,56,000 हो गई है, जहां तकरीबन 1,500 मौतें हुई हैं। जर्मनी में 685 नए केस सामने आए हैं और 149 नई मौतें हुई हैं। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है, जहां 66,000 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं और 7,000 मौतें हुई हैं। न्यूजीलैंड में मुसलसल दूसरे दिन कोई नया केस सामने नहीं आया। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जासिंडा आर्डर्न ने ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग में हिस्सा लिया। दोनों मुल्क सरहदें खोलने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान कहा कि लंबे अरसे तक खुली सरहदों को भूल जाना चाहिए। चाइना में 16 नए केसों की खबर है। चाइना के सेहत ओहदेदारों ने यह बात बताई। फिलिपाइन में 14 नई मौतें हुई हैं और 200 नए केस सामने आए हैं। थाईलैंड में एक नया केस सामने आया है। WHO चीफ के नाम एक खत में ब्राजील के साइंसदानों ने कहा कि एक इमरजेंसी सूरत हाल है। ब्राजील में कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत पर इल्जाम है कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। इस हवाले से खासतौर पर सदर जैर बोल्सोनारो कटघरे में है। ब्राजील में 1,10,000 केसेस हैं और 7,500 मौतें हुई हैं। स्वीडन की इकोनॉमी माली साल के पहले 3 महीनों में काफी सुकड़ गई है। हुकूमत का अंदाजा है कि मईशत की शरह 7% होगी, जो 1940 के बाद सबसे खराब मुजाहरा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बात का इम्कान है कि कोरोना वायरस चाइना में जानवरों की मंडी से शुरू हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है जिससे यह ख्याल बदलता है कि यह वायरस जानवरों की मार्केट से शुरू हुआ था। इससे पहले स्कॉट मॉरिसन ने चाइना पर शुबहात का इजहार किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने बाज़ तनकीदों के बाद यू टर्न लिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वायरस चाइना के लैब में बना था। अमेरिका के बारे में खतरनाक रिपोर्ट सामने आ रही, जिसमें कहा गया कि जून की पहली तारीख से मुल्क में औसतन रोजाना 3,000 मौतें होंगी और 2 लाख नए केसेस सामने आएंगे। हुकूमत के एक खुफिया दस्तावेज में यह वार्निंग दी गई। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब कई अमरीकी रियासतें मईशतें खोलने पर गौर कर रही हैं। मुल्क की मईशत ठप हो गई है और 30 मिलियन से ज्यादा अमरीकियों ने बेरोजगार की हैसियत से अपना नाम दर्ज कराया है ताकि बेरोजगारी के फायदे हासिल कर सके। ये डेटा आने वाले दिनों की खतरनाक तस्वीर पेश करता है। 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों ने पाबंदियों में नरमी की है। जॉर्जिया, मिसिसिपी, टेनेसी, इलिनॉय, अलास्का, एरिजोना, आर्कांसास, कोलोराडो, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, मिजूरी, मोंटाना, नेब्रास्का, न्यू हैम्पशायर, साउथ कैरोलिना, वर्माउंट जैसी रियासतों ने पाबंदियां हटाई हैं। एक माली इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के ज्यादातर मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि उनकी हुकूमतें मईशतों से ज्यादा जिंदगियां बचाने पर तवज्जो दें। इस रिपोर्ट में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। 66% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हुकूमत की तरजीह जिंदगियां बचाना होनी चाहिए। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बारे में कई झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वबा पर काबू पाने के लिए तारीख की सबसे मजबूत अवामी तहरीक की जरूरत पड़ेगी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाबंदियां हटने के बाद अमेरिका में रोजाना 3000 मौतें होंगी, 2 लाख नए केस सामने आएंगे, खुफिया रिपोर्ट में वार्निंग। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $8 बिलियन के वादे, डोनेशंस जमा करने के लिए कई मुल्कों की मीटिंग, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। दुनिया में कोविड मौतें 2,55,000 हो गईं। इटली ने वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, क्लिनिकल ट्रायल्स जारी। कोरोना वायरस जानवरों की मंडी से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का यू टर्न। अमरीकी एक्सपर्ट फॉसी ने कहा लैब में वायरस बनाने का कोई सबूत नहीं। कोविड-19 ने अरब मईशतों की कमर तोड़ दी, तेल के खरीदार नहीं, टूरिज्म ठप। पाकिस्तान में मौतें 500 हो गई, हर 10 टेस्टों में एक मरीज निकल रहा है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 3,900 केस, 195 मौतें। जुमेरात से 2 लाख हिंदुस्तानियों को बैरूनी मुल्कों से लाने का सिलसिला शुरू होगा, पहली गल्फ वॉर के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन। कोरोना वायरस के असरात की वजह से मिडिल ईस्ट की मईशतें ठप हो गई, खासतौर पर टूरिज्म का शोबा तहस नहस हो गया है। दुबई एक्सपो 2020 को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सऊदी अरब की मईशत भी मुतासर हो रही है, जिसका दारोमदार बड़ी हद तक तेल पर है। इजिप्ट खासतौर पर टूरिज्म न होने की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। यूएई की मईशत में भी मुसलसल दूसरे महीने गिरावट आई है। ओमान में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया। सऊदी अरब में 191 मौतों की तस्दीक की गई है। कुवैत में 285 नए केस सामने आए हैं। कुवैत क्रेडिट बैंक ने अपने कस्टमर से कहा है कि वो अपनी किस्तें या ईएमआई 6 महीने तक टाल दें। यूएई में 462 नए केस सामने आए हैं और 9 नई मौतें हुई हैं। दुबई में क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने कहा है कि दुबई के पास अपने शहरियों के लिए खाना पहुंचाने का काफी जखीरा मौजूद है। लेबनान की हुकूमत ने लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। ट्यूनीशिया में 5 नए केस सामने आए हैं। ओमान में 98 नए केसों को कंफर्म किया गया है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इमरजेंसी 5 जून तक बढ़ा दी है। फलस्तीनी इलाकों में 2 महीनों से लॉकडाउन है। ईरान में कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख हो गए हैं। ईरान में 6,400 मौतें भी हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 500 से ज्यादा हो गई हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के 21,500 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। पाकिस्तान में 2 लाख टेस्टों के बाद 20,000 केस कंफर्म हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हर 10 टेस्टों में एक मरीज निकल रहा है। वजारत सेहत की तरफ से जारी डेटा में ये बात सामने आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरह काफी ज्यादा और परेशान करने वाली है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक एडवाइजर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा है कि मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त नए मौके सामने लाता है। हाल ही में इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान इस वबा की वजह से खुद मुक्तफी हो रहा है और अब पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,900 केस सामने आए हैं और 195 कोविड मौतें हुई हैं। ये फिगर्स एक दिन में अब तक के सबसे भयानक फिगर्स। इस तरह हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद बढ़कर 47,000 हो गई है और मौतें 1600 के हिस्से को पार कर गई हैं। हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 27.4% है। अब तक 12,426 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं।
हुकूमत बाहर के मुल्कों में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक एक ऑपरेशन करेगी। ये इस तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ये बात बताई। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया जाएगा। लंदन से वापस आने का टिकट 50,000 रुपए होगा, जबकि सैन फ्रांसिस्को से टिकट 1 लाख रुपए होगा। तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले दिनों मुल्क वापसी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो अलग अलग मुल्कों में फंसे हुए हैं। बाज़ मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए नेवी के जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 1991 की पहली गल्फ वॉर के बाद इस तरह का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। पहली खलीजी जंग के दौरान 1,70,000 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया था। हिंदुस्तान खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपाइन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश से हिंदुस्तानियों को वापस लाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने 25 मुल्कों को 2.8 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां सप्लाई की हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 67 नए केस सामने आए हैं और जुमला मरीजों की तादाद 1700 हो गई है। आंध्र प्रदेश और बाज़ दूसरी रियासतों में शराब की दुकानें खोलने के बाद मुसलसल दूसरे दिन जबरदस्त हुजूम देखा गया। पता चला कि शराब की कीमतों में 50 से 70% का इजाफा हो गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक शराब की दुकान के सामने लाठीचार्ज किया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जा रहा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 2,500 से ज्यादा मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर भेजा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना से छत्तीसगढ़ पैदल जाने के दौरान एक हामिला मजदूर औरत ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। ये औरत अपने साथियों के साथ पैदल जा रही थी कि मेदक के नारसंगी में उसे लेबर पेन शुरू हुए और उसने बच्चे को जन्म दिया। एचआरडी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि नीट इम्तिहान 26 जुलाई को होगा। जेईई मेन इम्तिहान की भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जो 28 से 23 जुलाई के बीच होंगे। अब देखते हैं कोरोना से हटकर कुछ खबरें। लेबनान ने जर्मनी के सफीर को तलब करते हुए हिजबुल्लाह को ब्लैकलिस्ट करने पर एहतजाज किया। बेरूत में जर्मन सफीर को तलब किया गया। हाल ही में जर्मनी ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। लेबनान के वजीर खारजा ने जर्मन सफीर को तलब करते हुए एहतजाजी खत हवाले किया। हाल ही में जर्मनी ने यह फैसला किया था, जिस पर अमेरिका ने खुशी का इजहार किया और यूरोप के दूसरे मुल्कों से भी जर्मनी के नक्शे कदम पर चलने का मुतालबा किया। हिजबुल्लाह लेबनान के समाजी ढांचे और सियासी ढांचे में अहम किरदार अदा करती है। इस दौरान इसराइल ने हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगाने के फैसले को काफी अहम करार दिया और जर्मनी की तारीफ की। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिका के किराए के सिपाहियों के हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है और कहा है कि इस सिलसिले में अमेरिका के 2 किराए के सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर निकोलस मदुरो ने टेलीविजन पर पेश होते हुए ये ऐलान किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाबंदियां हटने के बाद अमेरिका में रोजाना 3,000 मौतें होंगी, 2 लाख नए केस सामने आएंगे, खुफिया रिपोर्ट में वार्निंग। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $8 बिलियन के वादे, डोनेशंस जमा करने के लिए कई मुल्कों की मीटिंग, अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। दुनिया में कोविड मौतें 2,55,000 हो गईं। इटली ने वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, क्लिनिकल ट्रायल्स जारी। कोरोना वायरस जानवरों की मंडी से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का यू टर्न। अमरीकी एक्सपर्ट फॉसी ने कहा, लैब में वायरस बनाने का कोई सबूत नहीं। कोविड-19 ने अरब मईशतों की कमर तोड़ दी, तेल के खरीदार नहीं, टूरिज्म ठप। पाकिस्तान में मौतें 500 हो गई, हर 10 टेस्टों में एक मरीज निकल रहा है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 3,900 केस, 195 मौतें।
जुमेरात से 2 लाख हिंदुस्तानियों को बैरूनी मुल्कों से लाने का सिलसिला शुरू होगा। पहली गल्फ वॉर के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।